हाँ, काफी बड़ा रकबा है इसका। 6-7 तो दरवाजे हैं। आप आते रहते हैं यहाँ पे? और नहीं, वक्त ही कहाँ होता है मेरे पास। आपको सर्दी लग रही है? नहीं, मैं समझी सर्दी लग रही है इसलिए जेब में हाथ डाले। इसलिए दोनों हाथ जेबों में डाले हुए हैं। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाए। वो अभी थोड़ी चहलकदमी करते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकती जी मैं चहलकदमी। क्या मतलब? जी मतलब ये है कि ऐसे लग रहा है जैसे हम अजनबी हैं, दो अनजान लोग पार्क में टाइम पास के लिए आए हुए। लग ही नहीं रहा कि मियाँ बीवी है और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो अब इस उम्र में हम खुलेआम मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर सकते ना। लोग क्या कहेंगे? एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आला तरीन कौमी मफादात की अपने साथियों को इस बात पर आमादा कर लिया। सलाम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। आंगन में क्यों बैठे हैं? तुम्हारे घर की चौकीदारी कर रहा हूँ। तुम तीनों घर पे नहीं, वो दरवाजे खुले थे और तुम्हारी उम्र जाते हुए ताला भी नहीं लगा के गई। सालों बाद निकली है ना अब्बा के साथ, खुशी में ताले लगाना भूल गई होगी। आप आराम करें, मैं आ गई। गई कहाँ थी तुम? यही मोहल्ले में थी सहेलियों के साथ। अच्छा, चल शाम से पहले आ जाएगा। जी दादाजी, आइंदा ध्यान रखो। आप आराम करें, आ गई हूँ मैं। जीती रहो। नसीहतें करने और दुआएं देने की बजाय उससे ये क्यों नहीं पूछा कि वो मोहल्ले के किस घर से आ रही है? अल्लाह की बंदी, ये पूछने वाला मैं कौन होता? क्यों नहीं होते? इस घर के बड़े हो। मैं इस घर का बड़ा हूँ, इस घर का बड़ा एहसान है। बच्चों से वैसे भी ज्यादा सवाल जवाब पूछना अच्छी बात नहीं होती। उसके बाप को पैसे देना बड़ा अच्छा होता है। भाई पे आधी पेंशन लुटा चुके हो, मगर भतीजी से एक सवाल नहीं कर सकते। वाह भाई वाह। तुम तो पीछे बढ़ जाती हो बात कर। चलो उठो। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर करेगा, मगर कामी खैर नहीं करेगा। अगर उसका रिश्ता राबी के साथ ना हुआ ना, तो तुम दोनों भाई एक दूसरे को सलाम करने के काबिल भी नहीं रहोगे। तुमने अपने बेटे की फर्मा बरदारी देखी है, गुस्सा नहीं देखा। ध्यान रखियो ऐसी बीवी ना मिल जाए। लोगों से डरते डरते गुजारती। पता नहीं लोगों से डरते थे या एक दूसरे से। मतलब आप नहीं डरते होंगे, लेकिन मैं तो डरती थी, आपसे भी, आपकी चुप से भी। मैं बचपन से ही ऐसा हूं। ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए चुप रहता हूं। पता नहीं लोग इतनी सारी बातें कैसे कर लेते हैं। मेरे तो गले में दर्द हो जाए। आपका गला कैसा? अब दर्द तो नहीं हो रही? गला तो ठीक है, बस कभी कभी चुभन सी होती है।
क्या देख रही? नहीं, कि कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, कोई अजनबी तो नहीं। बड़ा कोई ड्रामा बात आदमी बोलता हूँ शायरी बस वहां निकलती थी, यहाँ चुप रहता है। अभी इस बात पे भी 3 घंटे रोएगी। ये थे हमारे मुल्क के मशहूर डांसर जो अपने डांस से घर के लाने की सलाहियत रखते हैं। इसी के साथ 100% वही है कि उससे बहुत ठीक कह रहा है। जिस तरह तुम्हें पता नहीं था, एहसान चचा को भी मालूम नहीं होगा ये लड़का डांसर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें कंफर्म नहीं पता कि वो लड़का 2 नंबर काम कर। और अल्लाह ना करे अगर ये बात आगे निकल गई तो पूरे मोहल्ले वालों ने बातें बनानी है। सब ने यही कहना है कि एक नाचने वाले को बेटी दे दी एहसान चचा ने, दबा के बेइज्जती होनी है। मेरी मानो तो घर में यहाँ पे भी नाचने वाले को क्या वो है? मानना चाहता है गलत। अरे ये घर की बात है, इसमें परेशान होने की तो जरूरत नहीं है। प्रोफेशन है डांसर। पहले बाहर के दुश्मन का सोचो। राव काशिफ अपने डेरे पर है, अकेला। प्रोफेशन बाद में, आर्ट पहले, वो एक आर्ट है। राव काशिफ के पास तो नहीं वालेकुम जाएगी। सलाम। घर की खामोशी बता रही है, लड्डू चला गया। वो तो दोपहर से नारे लगा रहा था वापस जाने के लिए। अच्छा, क्या बात है, खैर तो है? क्या हुआ? इसके साथ गलत होगा। वो जो मून की बात मैंने आपसे की थी, आप उस पर कायम है ना? लानत भेजा उस पर यार, और मैंने तुम्हें जो जुबान दी है उस पर मरते दम तक कायम रहूंगा। मेरे लिए तुम जरूरी हो, वो नचनिया नहीं। ऐसे केसों में 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कराना जरूरी होती है, जो तूने नहीं कराई। कमजोर हो गया तुम्हारा केस। केस कमजोर, समझो तुम कमजोर।